अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ अर्न विद मुनीब यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली हम जो है हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है डाटा एंट्री की, जिसकी हमने 2 क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह कर ली थी। आज बेसिकली हम क्लास नंबर 3 करने जा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट, आज हम गूगल ट्रांसलेट और जीमेल के रिलेटेड जो है थोड़ा गाइडलाइन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे, तो वो बेसिकली आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले अब आपसे सोच रहे होंगे कि सर डाटा एंट्री के अंदर गूगल ट्रांसलेट और जीमेल का क्या ताल्लुक है? देखो यार, बहुत सारे जो ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी मतलब इंग्लिश इतनी खास अच्छी नहीं होती, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे गूगल ट्रांसलेट का। और जीमेल तो बेसिकली सबको आना चाहिए, क्योंकि जीमेल बेसिकली एक ऑटोमेशन टूल है जहाँ पे आप जो है अपने ईमेल्स को जो है भेज सकते हो, ठीक है? कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है, सही है। अब एक छोटी सी चीज़ समझते हैं कि भाई गूगल ट्रांसलेट करता क्या है। देखो, गूगल ट्रांसलेट हमारे काम को एक तरीके से आसान बनाता है। कि अगर फॉर एग्जांपल गूगल ट्रांसलेट का ज़्यादातर यूज़ जब आप फ्रीलांसिंग की तरफ कर रहे होते हो या कोई भी चीज़ लिख रहे हो, आपको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती, तो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो ईजिली, ठीक है? अब जीमेल का क्या है, देखो यार, पुराने टाइम के हम लोग क्या करते थे, हम लेटर्स लिखा करते थे, बड़े बड़े खत लिखा करते थे। फिर हमारी जो है लाइफ में जो है जीमेल जैसे जो है ऑटोमेशन टूल्स है, बहुत सारे टूल्स हैं, सिर्फ जीमेल नहीं है, ईमेल प्रोवाइडर्स ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, लाइक याहू हो गया, आउटलुक हो गया, जीमेल हो गया, ठीक है, प्रोटॉन मेल्स हो गए, सही है, ज़ूम मेल्स हो गया, ये सारे जो है आपके पास जहाँ से आप अपनी कम्युनिकेशन कर। तो ये बेसिकली ईमेल्स क्या होते हैं, ये मतलब कि फ्री टू यूज़ होते हैं, आप इजीली मतलब कि जो है जितना चाहे ईमेल्स भेज सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास जो है एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ ऑल अबाउट कि आपके पास एक एड्रेस करके होता है, जैसे कि एबीसी एट द रेट, ठीक है, कोई भी आपके पास जो है यहाँ पर होता है। अब देखो, एबीसी जो है ना, ये आपका बेसिकली नाम होगा, ठीक है? एबीसी कोई भी नाम हो सकता है आपका। अगर फॉर एग्जांपल अब ये ना, मैं ये अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों बता रहे हैं, तो हमें पता है हम यूज़ कर रहे हैं जीमेल ये सब। ये बताना इसलिए कि मेरा कोर्स सिर्फ कोई एक मखसूस नहीं, 9th क्लास का बच्चा भी देख रहा होगा, 9 साल का बच्चा भी देख रहा है, 10 साल का भी, तो इसलिए। अब एबीसी क्या है? एबीसी बेसिकली जो है ये नाम है, आपका कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है? वो आपका आता है। एट द रेट ये आपके पास होता है, ठीक है, एट द रेट। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी सर्विस प्रोवाइडर का नाम आ जाता है। कोई सर्विस प्रोवाइडर है या फिर आपके पास कोई बिजनेस ईमेल्स हैं, वो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है? सर्विस प्रोवाइडर जैसे gmail.com, outlook.com, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं आपके पास, सही है। अब उसके बाद जो है देखो, आपके पास जो है, सर हमने तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ ही जा रहे हैं। देखो यार, जीमेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, हम कंपोज कर सकते हैं, हम ऑटो रिप्लाई दे सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जीमेल में कि हमें सिर्फ जीमेल का ये पता है यूज़ करना, कि जीमेल में सिर्फ हम एक तरीके से कंपोज करेंगे और मेल सेंड करेंगे, ठीक है? बट असल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनको भी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को लेकर चला जाता हूँ, गूगल ट्रांसलेट सिखा देता हूँ कि गूगल ट्रांसलेट कैसे करना है। तुम यहाँ पे आओगे, इधर तुम सिंपल सा जस्ट गूगल ट्रांसलेट लिखोगे, ठीक है? अब ये देखो, ये तुम्हारे पास गूगल ट्रांसलेट इस तरीके से आ गया। तुम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे तुम इस तरीके से लिख सकते हो, ट्रांसलेट और google.com, ठीक है? ये तुम्हारे पास गूगल ट्रांसलेट आ गया, सही है। अब ये तुम्हारे पास आ गया, फॉर एग्जांपल तुम फ्रीलांसिंग का कोई भी काम कर रहे हो, तुम्हें आइडिया नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हें एक क्लाइंट ने भेजा कि भाई हे, हे, ठीक है, हाउ आर यू, हाउ आर यू मुनीब, तो ठीक है। तो अगर उर्दू में कैसे है मुनीब, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें यहाँ पर उसने ये चीज़ जो है इंग्लिश में लिखी, तुम्हें उर्दू में समझना है, तो तुम यहाँ पे इस तरीके से, अगर फॉर एग्जांपल इसको स्पेनिश में लिखी है उसने, ठीक है, और तुम इसको इंग्लिश में चाह रहे हो करने का, तो तुम यहाँ पे बेसिकली जो है ये कर सकते हो, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर, अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें, अगर वो स्पेनिश में लिख रहा है कि भाई आई एम फाइन, तो तुम यहाँ पे इस तरीके से भी रख सकते हो। एक और तरीका है कि आई एम ऑल्सो फाइन, ठीक है? तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये तुम्हारे स्पेनिश में आ गया। यहाँ से तुम इस सुन भी सकते Yo हो, también estoy bien. ठीक है? Yo también estoy bien. इधर से जो है ना, तुम अपना वॉइस से भी ट्रांसलेट करवा सकते हो। यहाँ से वॉइस के ऊपर क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली, अगर, और इसको तुम इधर से कॉपी करके जो है यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ, ये देखो, आई एम फाइन टू, ये इंग्लिश में देखो कन्वर्ट होकर आ गया। अगर तुम लोगों को फ्रीलांस में इंग्लिश में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो गूगल ट्रांसलेट बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे वर्क को आसान बनाने के लिए। नाउ वी विल कम टू द जीमेल, ठीक है? तो जीमेल हमारा क्या चक्कर है, अब ये बेसिकली हमारे पास जीमेल है, ठीक है? मैं तुम्हें स्टार्ट से बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, तुम्हें क्या करना है, किस तरीके से करना है, सब कुछ मैं भी क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तुम्हारे पास ये ऑप्शन होता है कंपोज़ का। कंपोज़ के अंदर तुम क्या करते हो, डायरेक्टली भाई यहाँ पर जो है अपना कोई भी वो डालकर, टू का मतलब इट्स ऑल अबाउट, इधर जो है जिसको आपने भेजना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे भेजना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर भाई इस तरीके से यहाँ पे ये भेज दूँगा। इधर आप सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है? जैसे कि भाई आप कुछ भी लिख सकते हो, जीमेल कोर्स, और यहाँ पे आप जो है ये इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पे आप कुछ भी चाहो कर सकते हो, ठीक है? और फिर इधर जाकर आप इसको सेंड कर सकते हो। ये आपका सेंड हो गया, ठीक है?
सही है। अब उसके बाद स्टार, इसका क्या मतलब होता है, ये जो आपके पास स्टार है, जैसे फॉर एग्जांपल इतने सारे तुम्हारे पास ईमेल्स आते हैं, कुछ प्रमोशन ईमेल्स भी आते हैं, कुछ अदर ईमेल्स भी आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स हैं इनके अंदर खो गए कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल है, जैसे मैंने स्नोवियो का एक ईमेल है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये स्टार के बटन में यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा कि ये मेरा ईमेल जो है सिर्फ यहाँ पे ये इस तरीके से स्टार ईमेल मेरा इधर आ जाएगा कि मैं अपने ईमेल को, इंपॉर्टेंट ईमेल को सेव कर सकता हूँ। ठीक है। अब उसके बाद मैंने जो है फॉर एग्जांपल भाई हम अपनी ईमेल को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, इसका थीम वीम चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ये सेटिंग का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा होगा, इधर सेटिंग पे चले जाओ। सेटिंग पे जाने के बाद ये नीचे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें थीम दिखेगा। आप व्यू थीम के ऊपर जा सकते हो, ये सारी थीम्स तुम्हारे पास आ जाएंगी। थोड़ा सा तुम ब्लैक थीम्स भी रख सकते हो, अगर किसी को डार्क पसंद है तो वो डार्क थीम जो है वो यूज़ कर सकता है। देखो जैसे कि भाई आपको रात के टाइम पे जैसे आँख पे ज़्यादा जोर ना पड़े तो थोड़ा सा आप अपने इस पे कर दो, वरना इस तरीके की आप ईमेल्स भी रख सकते हो। ये देखो आपको ले पसंद है, आप ये यहाँ पर जो है इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास ये छोटा सा हो गया चेंजिंग्स करने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद अगर कोई भी चीज़ आप सेंड करोगे तो आपको ये सेंड बटन में जाएगा। कोई भी चीज़ लिखते लिखते आपने अगर छोड़ दिया तो वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने शेड्यूल करना है कोई भी ईमेल को। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आया। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अब जैसे कि भाई मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे ये डाल दिया तो इधर क्या होगा, इधर जैसे कि मैं इसको ये लिख दिया और यहाँ पे हैप्पी, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे कर दूँ और कोई भी मतलब जैसे कि मैं ईमेल को कॉपी करके भाई डाल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, जैसे कि ये वाली एक ईमेल है मेरे पास, मैं इसको कॉपी करके अगर यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, मुझे शेड्यूलिंग करनी है, तुम एरो का बटन देख रहे हो ये सेंड के इधर, इसके ऊपर क्लिक करोगे शेड्यूल सेंड आ जाएगा। यहाँ से तुम शेड्यूल कर सकते हो। शेड्यूल का यही कि भाई अगर फॉर एग्जांपल तुम कहीं जा रहे हो या फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें कुछ ईमेल्स अपने क्लाइंट को भेजने हैं, तो ये काम आ जाएगा। ये डेटा एंट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है जीमेल का यूज़ करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईमेल्स भी आपके क्लाइंट जो है कभी कभार कर देते हैं आपको कोई भी फाइल, और फिर आप कहीं बिजी होते हैं तो आपको शेड्यूल वो फाइल आप सेंड करने में आपको देर हो जाती है, तो अभी शेड्यूल वाला सिस्टम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो यार ये शेड्यूल हो जाएगा, तो आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हो। देखो सेंड शेड्यूल फ्रॉम 1 PM, ये अब 1 बजेगा तो ये ऑटोमेटिकली खुद भी हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो आप, आपने शेड्यूल को ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, फिर से आप यहाँ पे शेड्यूल सेंड पर आ जाओगे। आप इधर पिक टाइम और डेट भी कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से, जैसे कि आपने आज ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 सितंबर को करना है और आपका टाइम आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 बजे करना है। ठीक है, जो अपने क्लाइंट का टाइम हो उस हिसाब से। सही है, ये आपने 10 AM कर दिया और आप यहाँ से शेड्यूल कर दोगे। ठीक है, अब ये देखो ये शेड्यूलिंग यहाँ पर डन हो गई, ये 10 AM की शेड्यूलिंग करके आपकी हो गई। ठीक है, शेड्यूलिंग का ये ऑप्शन है। अब इसके बाद आपके पास एक और चीज़ है। ठीक है, अब आपके पास एक रीडिंग स्पैन का होता है, बहुत करना है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा ईमेल है जिसको आप सेव करना चाहते हो, तो वो आप किस तरीके से करोगे, आप सेटिंग में जाओगे। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे भाई अपना क्या बोलते हैं, एडवांस में चले जाओगे। ठीक है, और एडवांस में जाने के बाद टेम्पलेट की जगह पर अब ये डिसेबल्ड हुआ हुआ है, यहाँ पे आप अपना टेम्पलेट इनेबल कर दोगे, और इनेबल करने के बाद ये लाजमी याद रखना कि यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक लाजमी करना। ठीक है, अब ये सेव चेंजेस हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, ठीक है, मैंने कंपोज करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ओपन किया। अब इधर मैंने जो है ये किया, यहाँ पे मैंने अगर कोई भी ईमेल मैंने सेव करना है, जैसे मैं आपको एक टेम्परेरी दिखा रहा हूँ ऐसे, आपको समझ में आ जाना चाहिए, जैसे कि मैं इधर ये आपको इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको सेव करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपके पास ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद टेम्पलेट का ऑप्शन इधर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आपने ये जो है सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट, इसको सेव कर लेना है। ठीक है, सेव अ न्यू टेम्पलेट, इस पर क्लिक कर लेना है। अब जब ये कर लोगे तो हेलो के नाम से हो जाएगा, आप इसको कुछ भी नाम रख सकते हो, डाटा एंट्री। ठीक है, टेम्पलेट, डाटा एंट्री टेम्पलेट करके जो है आप नाम रख सकते हो। ठीक है, अभी तो ये ईमेल वैसी नहीं है कि फॉर एग्जांपल एक जैसी ईमेल होती है, फॉलोअप्स भेज रहे होते हो आप क्लाइंट को अपने, या फिर आप कुछ भी, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ से इसको सेव कर लो, ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब आप परेशान हो यार मेरे पास तो ईमेल का वही नहीं है, अब आप इजीली होकर अपना काम कर सकते हो। कैसे, मैं यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे डॉट पे चला जाऊँगा, टेम्पलेट, और मेरा ऑलरेडी यहाँ पे डाटा एंट्री का एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है। मैं इधर जाऊँगा, देखो पूरा टेम्पलेट बस मेरे पास यहाँ पे सेट होकर आ गया, और यहाँ पे मुझे सिंपल सा अपना बस जिसको भेजना है उसकी, मेरे अपनी रेसिपेंट का बस अपना ईमेल डालना है और बूम सेंड कर देना है। मज़ा आया ना, अगर अच्छी लगी है ये बात तो भाई लाइक करो इसको, अपने सब फ्रेंड्स में शेयर करो यार। ठीक है, अब इसके बाद जो है देखो तुम्हारे पास जैसे कि यहाँ पे स्टार्स ऑप्शन आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अलग कलर्स वाले स्टार्स लेकर आऊँ, तो वो भी बहुत आसान है। तुम सबसे पहले देखो ये चीज़ें तुम्हें पता नहीं होंगी, तो ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीमेल ने सिर्फ भेजना नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
अब यहाँ पे ये चीज़ें में नीचे जाओगे, नीचे जाने के बाद स्टार का तुम्हें ऑप्शंस दिख रहा होगा, ये रहा स्टार। ठीक है, सिर्फ एक यूज़ में है। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं पर्पल को भी तो ड्रैग करो, इधर ड्रॉप कर दो। ठीक है, और अगर तुम तीसरा भी कलर लेके आ जाते हो, ये 3 कलर। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सेव इट। अगर सेव नहीं करोगे तो बाद में प्रॉब्लम फेस करोगे। यहाँ से इसको सेव कर लो। ठीक है, सेव करने के बाद अब देखना मैंने किसी सेव करना है, जैसे कि मैंने हब ये सेव कर लिया। अब मैं इसको एक दफ़ा जो है यहाँ से ये कर लूँगा। सही है, ये देखो अब ये यहाँ पे क्या हो गया, ये पर्पल आ गया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे ग्रीन आ गया। देखो 3 आपके पास कलर जो है इस तरीके से आ गए। ठीक है, मैं स्टार पे जाऊँगा, ये देखो, ये आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई मतलब पता चलेगा ये इसके लिए, इसके लिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई जीमेल की। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है। अब यहाँ पर कुछ ये है, टेम्पलेट का मैं तुम लोगों को बता दिया, क्लियरली समझ में आ गया। अब बेसिकली यहाँ पे आप ना पेज साइज़ भी रख सकते हो कि कितना पेज साइज़ है, क्या है। ठीक है, लैंग्वेज वैंग्वेज सारा वही होता है। उसके बाद फिर आपके पास ऑफलाइन है, मतलब फॉर एग्जांपल आप ऑफलाइन भी अपने मैसेजेस को पढ़ सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करो, इनेबल कर दोगे ऑफलाइन। जब ऑफलाइन इनेबल करोगे तो ये पूरा तुम्हारे पास आ जाएगा कि ये इतनी कुछ स्पेसेस लेगा आपसे कि आप ऑफलाइन ईमेल कर सकते हो, और ये बेसिकली लास्ट 30 डेज तक जो है, सही है, ये होगा। अब मुझे अपने डाटा को, कोई मेरा ऐसा काम नहीं है कि मैं ऑफलाइन मतलब डाटा को अपने कंप्यूटर में रखूँ। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा फोकस अभी नहीं करूँगा। ठीक है, मुझे इसको इनेबल नहीं करना। सही है, अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे सिग्नेचर लगाना है, जैसे मैंने अपने कंपोज के अंदर सिग्नेचर्स लगाए हुए हैं। आप ऐसे सिग्नेचर लगा सकते हो। वो कैसे लगाओगे आप यहाँ पे गए। ठीक है, अगर कुछ भी हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी काम कर रहे हो, आपने सिग्नेचर लगाना है, आप यहाँ पे सिग्नेचर, इधर सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप 2 सिग्नेचर्स भी लगा सकते हो, जैसे कि क्रिएट न्यू सिग्नेचर कर लो। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने इस तरह से ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आप, और इधर जो है आप अगर नीचे वाले को चाहें तो इसको आप पूरा जो है ऐसे कॉपी कर सकते हो, और फिर इधर भी आप यूँ कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर से सेव कर सकते हो। ठीक है, अब जब भी आप यहाँ पे ओपन करोगे तो आपके पास ये देखो सिग्नेचर जो है ये इस तरीके से आपके पास शो होगा। ठीक है, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आप कोई वेकेशंस पे जा रहे हो और आपने अपने आप को सेट करना है कि भाई मैं जो भी मेरे पास ईमेल आए वो वहाँ पे भेज जाए, तो वो उसके लिए भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। वो ऑप्शन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जाओगे, इधर आपको जो है एक ऑप्शन दिख जाएगा, इट्स ऑल अबाउट, ये रहा, वेकेशन रिस्पॉन्डर। ठीक है, वेकेशन रिस्पॉन्डर यहाँ पे तो वैसे ऑन हुआ हुआ है, आपके टाइम पे ऑफ होगा, तो इसको ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग फर्स्ट डे जो है ये यहाँ पर अपनी सब्जेक्ट और अदर चीज़ लिख के छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, हर 4 से कि यहाँ पे ये लिख रहा है कि ये ऑटोमेटेड जो है, मतलब जो आप यहाँ पे सब्जेक्ट और मैसेज दोगे, ठीक है, ये हर 4 दिन के बाद जो है, जो भी आपके पास क्लाइंट है फॉर एग्जांपल जिसने बहुत ज़्यादा आपको जो है ईमेल्स करे हुए हैं, वो उनको भेजता रहेगा हर 4-4 दिन के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी क्लाइंट है, जॉन क्लाइंट है, वो मुझे रोज़ मैसेजेस करता है, तो उसको जो है बेसिकली ये डेली मैसेजेस, मतलब कि डेली 4-4 दिन के बाद ये मैसेजेस जो मैंने पॉपुलेट किया हुआ है वो भेजता रहेगा। तो कोशिश ये करें कि फर्स्ट डे के बाद लास्ट डे लाज़मी करें, क्योंकि ये ना एक बेस्ट अप्रोच नहीं है आपकी, एक वर्स्ट अप्रोच है, क्योंकि ये सिर्फ वेकेशन रिस्पॉन्डर है। वेकेशन के बाद भी अगर बार-बार एक ही रिस्पॉन्ड होता रहेगा, तो ये अगर फॉर एग्जांपल 1 है तो लास्ट डे ये, बस इतने दिन तक ये भेजता रहेगा। सब्जेक्ट आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वीडियो एडिटिंग वर्क है, ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो, और इधर जो है आप इसको एडिट कर सकते हो कि जैसे कि भाई हे हे जॉन, ठीक है, आई एम ऑन माय वेकेशन राइट नाउ, सून आई विल कॉन्टैक्ट। ठीक है, सून आई विल, या फिर आप ये लिख दो कि भाई आई एम ऑन वेकेशन राइट नाउ, आई विल कॉन्टैक्ट यू सून आफ्टर व्हाइल। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हो, तो जब भी आपके पास इस डे के अंदर इस बंदे का मैसेज आता रहेगा, ये आपका होता रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास लेबल्स हैं कुछ। ठीक है, आप लेबल्स, ये आपके पास इनबॉक्स है। अब इनबॉक्स के अंदर जो है यहाँ पे आपके पास है रीडिंग स्पैन। ठीक है, ये चीज़ जो रीडिंग स्पैन का मैं आपको बता रहा था, ये क्या है। रीडिंग स्पैन का मतलब ये होता है कि बहुत सारा बेसिकली जो मैसेजेस हैं, ठीक है, अभी आप कैसे पढ़ रहे हो, रुको एक मिनट, मैं आपको इधर से शो करता हूँ। अब देखो यार, अब यहाँ पे आपके पास ईमेल है, आप जो है इसको किस तरीके से पढ़ोगे। अब जैसे हे जैन टीम आ गई, तो ये आपने इस तरीके से पढ़ा, फिर आप बैक जाओगे, फिर आप नेक्स्ट ईमेल पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ा भाई हर ईमेल को ओपन करना है। तो रीडिंग स्पैन यहाँ पे क्या आसानी करेगा आपके लिए, ये बेसिकली ये आसानी करेगा जब आप इसको कर देंगे। ठीक है,
तो ये अब आपसे पूछेगा रीडिंग स्पैन किस पोजीशन में चाहिए, नो स्प्लिट ये करने के बाद जब आप इनेबल कर दोगे, आपने इसकी सेफ चेंजिंग करनी है, फिर आप देखना आपके साथ भी एक अच्छा सा मतलब कि जो है चीज़ आ जाएगी, जिससे आपको ना आसानी होगी अपने क्लाइंट्स के पढ़ने के लिए। अब देखो ये आपके पास एक ऑप्शन आ गया है यहाँ पे, अभी आपने इसके ऊपर कर दिया क्लिक, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से आपने इसको क्लिक किया, ये एक मैसेज पढ़ लो, सेकंड मैसेज पढ़ लो, थर्ड मैसेज पढ़ लो, फोर्थ पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक आसानी है, ठीक है। अब देखो यार बहुत सारे लोग बोलेंगे सर जीमेल कैसे बनानी है, जीमेल का सिंपल सा भाई यहीं पर है, या तो जीमेल के पास चले जाओ, या तो यार ये देखो भाई जीमेल का अगर सिंपल सा तुमने बनाना है, तुम यहाँ पे आ जाओ, ये जीमेल पे आ जाओ, पूरा बनाना नहीं सिखा रहा, सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। जीमेल पे गए, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे चले जाओगे, पर्सनल यूज़ के बना रहे हो, पर्सनल यूज़ पे चले जाओगे, इधर अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देना, तो बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही होगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं तुम लोगों को वो भी सिखा दूंगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ फ़िल्टरिंग ये सब है, ये आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मतलब कुछ नहीं है, ये ब्लॉक ये सब है, अगर कोई ऐसे मैसेज आप ब्लॉक करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास चैट एंड मीट है, ठीक है, ये भी इतना कोई यहाँ पे एडवांस फीचर है, ठीक है। यहाँ पे आप टेम्पलेट्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पे, असल चीज़ वही थी जो मैंने आप लोगों को सिखानी थी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है आपके पास मेन यूज़ तो आपका यही है जो मैंने आपको सिखा दिया जीमेल के रिलेटेड, बाकी आप कंपोज़ करके ईमेल्स कर सकते हो, यही मेन चीज़ें हैं इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा आज की क्लास, ठीक है। यही हमारा यूज़ था, ये दोनों का यूज़ मैंने इसलिए सिखाया है आपको कि गूगल ट्रांसलेटर आपका फ्रीलांसिंग करियर में आसानी पैदा करेगा, क्योंकि हम बेसिकली डाटा एंट्री जब पूरा सीख लेंगे तो हम फ्रीलांस की तरफ जाएँगे। तो फ्रीलांस में अगर जिनकी बेसिकली इंग्लिश वीक है या कुछ भी है, तो वो यहाँ पर जो है ईज़िली इस चीज़ पे कमांड जो है आराम से कर सकते हैं। और जीमेल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि हर क्लाइंट जो है आपके साथ जो है सिर्फ फ्रीलांस के ऊपर नहीं होता, कभी-कभार जब इतनी ज़्यादा आपकी जो है अटैचमेंट और ज़्यादा मतलब कि जो है वो आपसे काम ले लेता है, तो मोस्ट प्रोबब्ली आप ईमेल के थ्रू भी जो है कोऑर्डिनेशंस होती हैं। तो इसलिए ईमेल सिखा दी जीमेल के आपको जो है आसानी हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट फिर आपके साथ हाज़िर होऊँगा। के लिए अल्लाह हाफ़िज़।